हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नासिक चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। इसके अलावा किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अलग अलग किताबों में कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर अलग अलग दे दिए जाते हैं। ठीक है। और मेरे सारे प्रश्न यहाँ पे विभिन्न प्रकार की किताबों से लिए गए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है? तो जिंदगी नामा, कृष्णा सोबती द्वारा रचित जिंदगी नामा नामक कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है। इस उपन्यास में ना कोई खलनायक है और ना ही कोई नायक। ठीक है, सिर्फ लोग ही लोग इसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस कृति में पंजाब की सांझी संस्कृति, पारिवारिक, सामाजिक, मानवीय संबंधों, आपसी प्रेम, पारस्परिक राग विराग को ही चरित्र के रूप में उकेरा गया है। कृष्णा सोबती ने इस उपन्यास में पंजाब की सांझी संस्कृति, पारिवारिक, सामाजिक, मानवीय संबंधों, आपसी प्रेम, पारस्परिक राग विराग को ही चरित्र के रूप में उकेरा है। इसके अलावा कृष्णा सोबती के कुछ अन्य उपन्यासों की बात करें तो मित्रों मरजानी, दिलो दानिश। ठीक है, मित्रों मरजानी, दिलो दानिश। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नांकित उपन्यासों का कालक्रम अनुसार हमें सही विकल्प चुनना है। कालक्रमानुसार सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, गोदान। प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, गोदान। प्रेमाश्रम का प्रकाशन वर्ष हो गया आपका 1922। गबन का प्रकाशन वर्ष हो गया 1931। कर्मभूमि का प्रकाशन वर्ष हो गया 1932 तथा गोदान का प्रकाशन वर्ष हो गया 1936। तो इस प्रकार यहाँ पे विकल्प ग कालक्रमानुसार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? पौराणिक आख्यान को अपने उपन्यास में कैसे प्रस्तुत किया है? नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। किसने? तो नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली नामक रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। इनके द्वारा रचा गया कुछ उपन्यास की बात करें तो जैसे अभ्युदय। अभ्युदय नामक उपन्यास में इन्होंने राम कथा को तथा महासमर नामक उपन्यास में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है। अभ्युदय नामक उपन्यास में इन्होंने राम कथा को, ठीक है। इसके अलावा महासमर नामक उपन्यास में इन्होंने महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है? काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार, इसकी कथा वस्तु का आधार क्या है? तो महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन उपसंहार नामक उपन्यास की कथा वस्तु का आधार है। ठीक है, उपसंहार जो कि काशीनाथ सिंह द्वारा रचित है। इस उपन्यास की कथा वस्तु का आधार क्या है? तो महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन ही कथा वस्तु का आधार है। किसका? तो उपसंहार नामक उपन्यास का। इसके अलावा काशीनाथ सिंह द्वारा रचित कुछ अन्य उपन्यासों की बात करें तो काशी का 80, अपना मोर्चा, रेहन पर रघु, महुआ चरित इत्यादि। फिर से बोल रही हूँ, काशी का 80, अपना मोर्चा, रेहन पर रघु, महुआ चरित इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका निम्न में से कौन है? तो वर्षा वशिष्ठ है। वर्षा वशिष्ठ। इस उपन्यास पर, मुझे चांद चाहिए नामक उपन्यास पर सुरेंद्र वर्मा को सन 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित कुछ अन्य उपन्यास है अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे। वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? तो वे दिन निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास विधा की रचना है। वे दिन निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास विधा की रचना है। यह उपन्यास चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित कुछ अन्य उपन्यास हो गए लालटीन की छत। अगर हम लिखें इसे, एक मिनट, लालटीन, ठीक है, लालटीन हो जाएगा यहाँ पे, लालटीन की छत।
लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य इत्यादि। लालटीन का छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे। फास उपन्यास के लेखक कौन है? फास उपन्यास के लेखक रहे संजीव। इनके कुछ अन्य उपन्यास है, संजीव के कुछ अन्य उपन्यास है किशनगढ़ की अहेरी, सर्कस, सावधान नीचे आग है, सूत्रधार इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? निम्न में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? तो शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी। भूले बिसरे चित्र के रचयिता रहे भगवती चरण वर्मा, अनामदास का पोथा के रचयिता रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा अपने अपने अजनबी अज्ञे द्वारा रचित रचना है, उपन्यास से कह सकते हैं। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म इसमें से अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो नीला चांद शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित उपन्यास है, सारा आकाश राजेंद्र यादव द्वारा रचित उपन्यास है, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है, जबकि महाभोज यहाँ पर मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक कृति प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। इनमें से एक कृति प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। उपन्यासात्मक जीवनी है कौन सा? तो आवारा मसीहा। आवारा मसीहा एक जीवनी है, किनके द्वारा रचित? विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित एक जीवनी है। गुड़िया भीतर गुड़िया नामक आत्मकथा की रचयिता रही मैत्री पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया नामक आत्मकथा की रचयिता कौन रही? मैत्री पुष्पा। जबकि अन्या से अनन्या तक नामक आत्मकथा के रचयिता रहे प्रभा खेतान। अन्या से अनन्या तक नामक आत्मकथा की रचयिता कौन रही? तो प्रभा खेतान। सॉरी अगर किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस हुई हो तो ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। सुरंग से सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? सुरंग से सुबह उपन्यास के लेखक है मिथिलेश्वर। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य उपन्यास है झुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे, यह अंत नहीं, माटी कहे कुमार से। ठीक है, कुछ अन्य उपन्यासों के नाम है झुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे, यह अंत नहीं, माटी कहे कुमार से इत्यादि। अगला प्रश्न है औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? औरत की बोली कृति के रचनाकार है गीताश्री। भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? तो वाण भट्ट की आत्मकथा। वाण भट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास के रचयिता रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी। वाण भट्ट की आत्मकथा के अन्य प्रमुख पात्र है वाण भट्ट, सुचरिता, महामाया, निपुणिका इत्यादि। वाण भट्ट, सुचरिता, महामाया, निपुणिका इत्यादि। आगे देखेंगे। निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? तो सीमाएं टूटती हैं श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल के कुछ अन्य उपन्यासों के नाम है सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत इत्यादि। एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। तीसरा आदमी कमलेश्वर की रचना है, जबकि उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव द्वारा रचित उपन्यास है। आगे देखेंगे। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका है मृदुला गर्ग। इनके कुछ अन्य उपन्यास है। मृदुला गर्ग के कुछ अन्य उपन्यास है उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब इत्यादि। उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब इत्यादि। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में छंदोगय उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है।
अनामदास का पोथा का प्रकाशन वर्ष रहा 1976। अनामदास का पोथा का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1976। आगे देखेंगे। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम रहा गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य उपन्यास है लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, पहला गिरमिटिया इत्यादि। तीसरी सत्ता गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। कुछ अन्य उपन्यासों के नाम है लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, पहला गिरमिटिया इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? इनमें से चौखट उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। यह द्रोणवीर कोहली का उपन्यास है। ठीक है, किनका उपन्यास है यह? द्रोणवीर कोहली का उपन्यास है। ठीक है, द्रोणवीर कोहली का उपन्यास है यह चौखट। कमलेश्वर द्वारा कुछ अन्य उपन्यासों के नाम है काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर। ठीक है, एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, ये दोनों उपन्यास भी कमलेश्वर द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार निम्न में से क्या रहे हैं? तो अंग्रेजी उपन्यास। ठीक है, हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं अंग्रेजी उपन्यास। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध उपन्यास रहस्य, सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध, क्या नाम है उस निबंध का? उपन्यास रहस्य। उपन्यास रहस्य। इस निबंध में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में उपन्यास की रचना की जाने लगी। सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध उपन्यास रहस्य में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास और सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के उपन्यास को, या फिर कहें तो पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यासों की रचना की जाने लगी। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र है मेहता। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र है मेहता। इसमें किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। गोदान ग्राम्य जीवन एवं कृषि संस्कृति पर आधारित उपन्यास है। इसमें प्रगतिवादी, गांधीवादी और मार्क्सवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। प्रगतिवादी, गांधीवादी और मार्क्सवाद का चित्रण इस उपन्यास में देखा जाता है। अगला प्रश्न है आवेग एक वस्तु जीवनी दूसरी, आवेग एक वस्तु जीवनी दूसरी, जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? तो यशपाल द्वारा रचित दिव्या उपन्यास का यह अंश है। यह पंक्ति दिव्या उपन्यास से ली गई है। 1945 में रचा गया यह ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित उपन्यास है। 1945 ईस्वी में रचित ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित उपन्यास है। यशपाल के कुछ अन्य उपन्यासों की बात करें तो दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित है। इसके अलावा मेरी तेरी उसकी बात। अगला प्रश्न है यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेषता विचारधारा को ठूस देते हैं। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूस देते हैं। यह विशेष विचारधारा कौन सी है? तो मार्क्स लेनिन का साम्यवाद। मार्क्स लेनिन का साम्यवाद। यशपाल के लेखन की प्रमुख विधा उपन्यास ही है, लेकिन इन्होंने अपने लेखन की शुरुआत कहानियों से की थी। यशपाल के लेखन की प्रमुख विधा क्या है? उपन्यास, लेकिन अपने लेखन की शुरुआत किससे करते हैं? कहानियों से करते हैं। आगे बावन ने 2 आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया। बावन ने 2 आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया। यह कथन किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का यह कथन है। किस उपन्यास से लिया गया है? मैला आंचल नामक उपन्यास से लिया गया है इस कथन को। 1954 ईस्वी में मैला आंचल नामक उपन्यास की रचना की गई। इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। ठीक है, इसके अलावा फणीश्वर नाथ रेणु के कुछ अन्य उपन्यास है दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय इत्यादि। आगे है निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? गढ़कुंडार वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। यह उपन्यास विधा की रचना है। इसके अलावा सुनीता,
या फिर कहते हैं साहित्य सहचर, यह एक आलोचनात्मक कृति है। साहित्य सहचर आलोचनात्मक कृति है। रचयिता रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी। वरुण के बेटे नागार्जुन द्वारा रचित उपन्यास है, ठीक है। और सुनीता जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित उपन्यास है। रूठी रानी उपन्यास के लेखक कौन रहे? प्रेमचंद। रूठी रानी नामक उपन्यास के लेखक रहे प्रेमचंद। 1907 में रचित ऐतिहासिक उपन्यास है, या 1907 में रचित ऐतिहासिक उपन्यास है रूठी रानी। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास माना जाता है कायाकल्प को। प्रेमचंद का हिंदी में, ठीक है, प्रेमचंद का हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास माना जाता है कायाकल्प को, ठीक है। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।